नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त कुछ बड़ा हो रहा है और जो कल का दिन है 9 जून का जो दिन है, इसमें बताया जा रहा है कि इतने मास स्केल पर प्रोटेस्ट होंगे कि यूएस, यूके, कनाडा समेत बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज ने इस पर वार्निंग इशू करनी स्टार्ट कर दी है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात को लेकर पैनिक कर रही है कि पूरी दुनिया में यह बात फैल रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री, इनकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट अपने ही देश में एक इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया पीओके में जो सिविलियन पॉपुलेशन है उन पर गोलियां चला रही है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, फ्रेश वायलेंस इन पीओके, 5 सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड, और साथ ही साथ कई जो सिविलियंस हैं ये भी यहां पर इंजर हुए हैं। इस पर कई आर्टिकल्स आपको दिख जाएंगे। केओस इन पीओके, कैजुअलिटीज फियर्ड, जो असली मृतकों का नंबर है यह भी किसी को पता नहीं है कि हुआ क्या है यहां पर, क्योंकि पाकिस्तान ने इंस्टेंटली इंटरनेट यहां पर काट दिया। मीडिया का कंप्लीट ब्लैकआउट है। किसी को पता नहीं है कि किस लेवल का क्रैकडाउन इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ वार्निंग मेजर कंट्रीज की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, इन लोगों ने ये अलर्ट इशू किया है 9 जून का। मैंने आपको फिर से बताया था 9 जून कल का जो दिन है ये पीओके के लिए बहुत ही बड़ा हो सकता है। जो दृश्य निकल के आएंगे मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान उसको कंटेन कर पाएगा। बाहर की दुनिया तक जो वीडियोज हैं, इमेजेस हैं, पहुंच ही जाएगी। और यूएसए ने अपने नागरिकों को यह कहा है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ध्यान रखिएगा। और यूएसए खुद यह बात मॉनिटर कर रहा है कि एक प्लान्ड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है JAAC द्वारा, मतलब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा, पूरे आजाद कश्मीर में जून 9 को। लोकल अथॉरिटीज ने ट्रैवल वार्निंग इशू कर रखी है हर टाइप के टूरिज्म के लिए। जून 5 से लेकर जून 20 तक सिचुएशन इतनी खराब है कि 15 दिन तक का ये टाइम लेकर चल रहे हैं सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए। JAAC ने इससे पहले भी लार्ज स्केल प्रोटेस्ट कर रखे हैं पूरे रीजन में, जिससे काफी हद तक आजाद जम्मू कश्मीर बिल्कुल थम गया था। एवरीथिंग वाज ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल। और इसलिए यूएस अपने नागरिकों को यह कह रहा है कि जो ये कश्मीर का रीजन है, जिसको ऑब्वियसली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यहां पे कहना चाहिए, यहां पर मत जाइए। सिक्योरिटी सिचुएशन यहां पर बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। और इस पे आप देख पाओगे कनाडा की जो सरकार है, इन लोगों ने भी यहां पर कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है ये इस पोजीशन में नहीं रहेगी कि ये लोग काउंसलर असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए कनाडा को इन एरियाज वेयर देयर आर सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोहिबिट्स एंट्री एंड एडवांस परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्री। ये लोग भी अपने नागरिकों को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, मुझे पता है ये बात अच्छी लगी। यूएसए ये आजाद कश्मीर बोलता रहता है, कम से कम कनाडा ये तो बोलता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। ये इशू इंडिया को रेज करना चाहिए यूएसए के साथ। ये आजाद कश्मीर क्या है? बाकी कनाडा की तरह, बाकी देशों की तरह आप भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर क्यों नहीं बोलते, अगर न्यूट्रल थोड़ा बहुत रहना भी है आपको। और इतना ही नहीं है, यूके के कई जो एमपीज हैं, यूनाइटेड किंगडम के कई एमपीज हैं, इन्होंने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। ये कहा है कि प्लीज जल्दी से जांच पड़ताल करिए कि आखिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है। ये जो न्यूज आ रही है कि कई जो सिविलियंस हैं वहां पे मारे जा रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस बुरी तरीके से कुचल रही है प्रोटेस्टर्स को, इस सब का रीजन क्या है? और ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान ये सारी स्टेटमेंट्स देखकर पैनिक मोड में है। इनकी सरकार ने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी है कि ये रिजेक्ट करते हैं अनवारंटेड रिमार्क्स ऑन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ इंडिविजुअल्स ज्यादा ही बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इंटरनल अफेयर्स को लेकर, पॉजिटिव तरीके से बात करो। और ये यहां पर कह रहे हैं पाकिस्तान सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, पता नहीं किस टाइप का रिपब्लिक है, बट इधर वे पाकिस्तान इस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट सबको ये कह रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर कुछ भ्रामक स्टेटमेंट मत दीजिए, कुछ गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। बट अगेन पाकिस्तान कितने देशों को बोल देगा कि ऐसा नहीं करना? जो रियलिटी है ये सबको दिख रही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप अगर देखो तो वैसे भी पाकिस्तान ने कभी कुछ ढंग की इन्वेस्टमेंट नहीं करी। कभी यहाँ पर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या फिर बहुत सारे स्कूल जो बनने चाहिए थे लोगों के, ये बने नहीं। अब देखो लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बेसिक चीजों को लेकर। इन दी एंड देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सिंस पाकिस्तान की गवर्नमेंट इलीगल तरीके से एडमिनिस्टर कर रही है, यहाँ पर जो महंगाई इन्फ्लेशन आती है, जो और चीजें यहाँ पर अफेक्ट होती है, चाहे गेहूं के दाम हो, बिजली के दाम हो, ये इस्लामाबाद से तय किए जाते हैं। और आप अगर नोट करना, पाकिस्तान में आज के समय जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, ये 2 सालों में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, 11% के आसपास। और मुझे याद है, और कभी कभी मैं देखता हूं कि अगर मान लीजिए हम पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं ना, कुछ गुमनाम अकाउंट जो आज से पहले मैंने कभी देखे भी नहीं है, मतलब पता भी नहीं है वो अकाउंट कहां से आए हैं, वो बोलते हैं कि जी पाकिस्तान की बात आप क्यों कर रहे हो। पाकिस्तान की बात सिंपली यहां पर इसलिए की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत का लैंड इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। जितना यहाँ पे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी, यहाँ पर वीट के दाम बढ़ेंगे, यहाँ पर और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, उतना आप देखोगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत सारे ग्रुप्स खड़े हो जाएंगे जो प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एक गुस्सा खड़ा हो जाएगा और ये चीज होनी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो सकता है कि एक उसका बड़ा हिस्सा बिना कोई भारत का मिलिट्री एक्शन लिए बगैर ही काफी हद तक पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं वहां पर। पहली बात तो देखिए, उधर इलेक्ट्रिसिटी के रेट बहुत ज्यादा हाई हैं, इवन दो वहां पर लोकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज हैं। होना क्या चाहिए था कि अगर पीओके में पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करता तो यहां पर इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाकर बहुत सस्ते दामों पर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती थी। ये कभी हुआ नहीं, तो इस वजह से हम देखते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी काफी महंगी है, गेहूं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बाकी जो चीजें हैं दूध के दाम काफी हद तक बढ़ रहे हैं। और ये अगेन मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल जितना ज्यादा महंगा होगा उतनी ओवरऑल इन्फ्लेशन पाकिस्तान में उठेगी। उसके अलावा यहाँ के लोग जेन्युइनली फील करते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ खास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती नहीं है। जो भी पैसा जाता है वो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस खा जाता है, फिर उसके बाद कुछ पैसा बचता है वो चला जाता है सिंध में, बलूचिस्तान और बाकी जो एरिया है पाकिस्तान के, और जो ये इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है पीओके का, यहां पर भी कुछ खास पैसा ये लोग नहीं खर्चते। तो इस वजह से इस्लामाबाद की जो गवर्नमेंट की अप्रोच है उसको लेकर गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। और इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं, चाहे आप अल जजीरा के आर्टिकल्स देख लीजिए, एसोसिएटेड प्रेस के आर्टिकल्स देख लीजिए। पिछले कई सालों में लगातार बहुत से प्रोटेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में। प्राइमरली JAAC ये एक ऐसा ग्रुप खड़ा हुआ है जिसने हजारों लाखों लोगों को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सड़कों पर ला दिया है बाय प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। JAAC है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। इसे पाकिस्तान ने बैन भी कर रखा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट मानती है कि ये लोग इतने लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट करते हैं कि मिलिट्री भी उसको हैंडल नहीं कर पाती। और आज के समय JAAC ये भी इशू रेस कर रही है, पीओके में इन लोगों ने एक असेंबली भी बना रखी है, वहां पर रिजर्व सीट होनी चाहिए फॉर रेफ्यूजीज जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से आते हैं। नाउ अगेन, कोई इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से रेफ्यूजी तो आते नहीं है। बहुत टाइम पहले के कुछ लोग थे जो फैमिली रिलेशंस के चलते वहां पर चले गए थे। उसके बाद से आप अगर देखो तो पीओके से ही लोग ही भारत की तरफ आने का प्रयास करते हैं, बट उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं उसका भी इशू काफी हद तक बचा हुआ है। और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ सिंस पीओके में इतनी जरा खराब है कि अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सरकार के अगेंस्ट और लोग चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए। और भारत की तरफ से आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में एक स्टेटमेंट ये आई है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसे वेकेट करना होगा। जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन ये कहते हैं, वहां पर पाकिस्तान एक नकली से चुनाव भी रखने वाला है। पाकिस्तान के वैसे भी जो इलेक्शंस हैं कोई उसको रिस्पेक्ट करता नहीं है। इमरान खान को जेल में डाल के इन लोगों ने इलेक्शन करवा लिए थे और सबको पता है कि एक मिलिट्री हाइब्रिड रिजीम चल रहा है पाकिस्तान में। तो जो ये थोड़े बहुत कुछ इलेक्शन के नाम पे करवाने वाले हैं पीओके में, ये भी बिल्कुल एक आई वॉश होगा। और जिस लेवल के प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहे हैं ना पीओके में, लगता नहीं है कि पाकिस्तान इलेक्शंस करवा भी पाएगा या इलेक्शन के नाम पे जो भी ये करना चाहते थे ये प्रॉपरली करवा भी पाएंगे। कल का दिन देखना होगा कि किस लेवल के प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान में। और आने वाले कुछ दिनों में, मैं कहूंगा 20 तारीख तक, जून 20 तक देखना होगा कि पीओके में क्या होता है। बिलीव इस बार लग रहा है कि JAAC कुछ बड़ा ही एक्शन करेगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या तो और ज्यादा मिलिट्री फोर्स उतारनी पड़ेगी पीओके में, या फिर ये कुछ आई थिंक अपने सिविलियंस को लार्ज स्केल पर मारेंगे, क्योंकि अभी तक क्लियरली लग रहा है कि स्थिति पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जो भी अपडेट्स आती है मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunya. Surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन।
और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, यूएस हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहां पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।